ये अर्थ है जिसके सिर्फ 30% सतह पे दुनिया के तमाम इंसान रहते हैं और बाकी 70% सतह पे हज़ारों मीलों तक सिर्फ समंदर मौजूद है और जहाँ दूर दूर तक इंसानों का कोई नामो निशान भी नहीं। इन समंदरों की गहराई ज़मीन के अंदर नाकाबिले यकीन हद तक है। इसका अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगा लें कि 20वीं सदी से लेकर आज तक हम इंसानों ने सिर्फ 5% ओशन को एक्सप्लोर किया है और बाकी 95% ओशन अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। जहाँ कौन से मॉन्स्टर्स और क्रिएचर्स मौजूद हैं इसका हम सोच भी नहीं सकते। और जब साइंटिस्ट ने नए से नए क्रिएचर्स को ढूंढने की कोशिशें की हैं, इन्हें हमेशा ही समंदर के अंदर से हैरत अंगेज़ मखलूक़ात मिली हैं। इस वीडियो में हम ऐसे ही समंदर से डिस्कवर होने वाले कुछ क्रिएचर्स के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक इस नाकाबिले यकीन और हैरत अंगेज़ मखलूक़ात की सफ़र। नंबर 1, ज़िमोरा। ये सकरफिश के नाम से भी जानी जाती है और इसका यह नाम इसलिए है क्योंकि ये अपने सर के ऊपर मौजूद जूते के तले जैसे चीज़ को दूसरे समुद्री जानवरों पर चिपकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर उन्हीं पर ट्रैवल करते हैं जैसे उनसे लिफ्ट मांग रहे हो। यह मछली शार्क्स, रेस, कछुए और कभी तो इंसानों पर भी चिपक जाती है। मछुआरे इन मछलियों को समुद्री कछुओं को पकड़ने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। पहले इनसे एक डोरी जोड़ देते हैं और फिर जब ये अपने आप को कछुए पर चिपका लेती हैं तो इसे खींच लेते हैं। नंबर 2, ट्यूनिकेट्स। ट्यूनिकेट्स देखने में पौधों की तरह लगते हैं क्योंकि इनकी शेप ही ऐसी है और पौधों की तरह ज़मीन पर उगे हुए हैं, लेकिन ट्यूनिकेट्स पौधों से ज़्यादा इंसानों से ज़्यादा रिलेट करते हैं। इनमें इंसानों ही की तरह का नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और इनमें इंसानों की तरह का दिल भी होता है। ये सी स्क्विड के नाम से भी जाने जाते हैं। ये अपने आप को बोट के नीचे या चट्टानों पर जोड़ लेते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी वहीं गुजारते हैं और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है ये अपने ही दिमाग को खाते हैं और उस एनर्जी से अपनी तादाद को बढ़ाते हैं। स्पॉटेड रेडफिश। स्पॉटेड रेडफिश ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन के गहरे समंदर में मौजूद होते हैं। इनका मुंह किसी खरगोश की तरह होता है जबकि दुम चूहे की तरह लगती है, लेकिन जो सबसे अजीब बात है वो इनकी बड़ी बड़ी आँखें हैं जिसकी वजह से ये बिल्कुल एलियन लगते हैं। इस तस्वीर में एक मछेरे को तकरीबन 30 मिनट लगे इस डायनासोर जैसे स्पीशी की रील बनाने के लिए और इसे ये 2500 फीट की गहराई में मिली थी। नंबर 4, इमॉर्टल जेलीफिश। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है ये जेलीफिश की एक ऐसी स्पीशी है जो बायोलॉजिकली इमॉर्टल है। मतलब ये जेलीफिश में ऐसी एबिलिटी है कि अपने सेल्स को रिवर्ट करके फिर से इनके सबसे अच्छी फॉर्म में ला सकती है और अपनी लाइफ साइकिल को दोबारा से रिपीट कर सकती है। ये गहरे समंदर में तकरीबन हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा ज़िंदा रहते हैं और कभी नहीं मरते। इमॉर्टल जेलीफिश को कई दूसरे जानवर जैसे मछलियों और कछुओं से खतरा होता है क्योंकि ये इन्हें खा जाते हैं। एक इमॉर्टल जेलीफिश को हमेशा ज़िंदा रहने के लिए बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन चाहिए होंगी जहाँ इन्हें कोई नुकसान ना हो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अब मैं मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।